वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में पढ़ाने जा रहा हूं फ्लैर डिज़ाइन करने के बारे में। अक्सर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट शिकवा करते हैं कि सर आप वर्ड और एक्सेल या पावर पॉइंट के बारे में ज़्यादा पढ़ाते हैं और ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के बारे से बहुत कम पढ़ाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कोरल ड्रा के अंदर फ्लैर डिज़ाइन करना आपको पढ़ाया जाए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख सकें, कुछ आप न्यू लर्न कर सकें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है फ्लैर, यही फ्लैर मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने कहा क्यों ना इसको डिज़ाइन किया जाए। तो आज इसी फ्लैर को हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले इस फ्लैर को उठाकर हम एक साइड पे कर लेते हैं ताकि सेम हम इसको डिज़ाइन कर सकें। तो पहला काम आपने क्या करना है कि कोरल ड्रा ओपन करने के बाद आपने यूनिट यहाँ पे चेंज करना है। यूनिट हम यहाँ पे करने वाले हैं इंचेस में, और उसके बाद इसका साइज़ हम देंगे 7.75/11, यानी A4 के ऊपर हम इसको प्रिंट करने वाले हैं। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, टूल बॉक्स से आपने रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी साइज़ के मुताबिक एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। पिक टूल पे क्लिक करते हैं और सेंटर में क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और राइट क्लिक करके इसकी हम कॉपी क्रिएट यहाँ पे कर लेंगे। कॉपी क्रिएट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें डार्क ब्लू कलर आपने इसमें फिल करना है। तो ब्लू कलर फिल करने के लिए आपने क्या करना है, कलर बॉक्स पे हम आएंगे। यहाँ पे कलर प्लेट जो आपके पास है, डार्क ब्लू पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में जो हमारे पास कलर आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखिए डार्क ब्लू कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर आपके पास लाइट ब्लू है और उसको डार्क ब्लू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक तरीका कार तो ये वाला था कि यहाँ पे क्लिक करके करें। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे तमाम कलर्स को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला ब्लैक कलर है, कंट्रोल के साथ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और कंट्रोल के ऊपर जितनी बार भी आप क्लिक करेंगे उतना ही ये डार्क होता जाएगा। तो मैंने 5-6 मरतबा क्लिक किया तो ये डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया मेरे पास। अब उसका फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है ताकि हम इस तरह का एक बॉर्डर क्रिएट कर सकें। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पिक्चर को फिल करना है। पिक्चर को फिल करने के लिए आपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से आप Ctrl+I भी प्रेस कर सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद वहाँ चले जाएं जहाँ आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है। तो मैंने ये पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई थी। इंपोर्ट पे आते हैं, इसको हम यहाँ पे रिसाइज करते हैं और पिक्चर को इसके मुताबिक हमने ऐसे बड़ा करना है। फिर इसके बाद इसी पिक्चर को हम यहाँ पे एक साइड पे लेके जाएंगे और इसको पावर क्लिप करना चाहते हैं ऊपर वाले बॉक्स के अंदर। तो आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप पे आएंगे और ऊपर वाले बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास पिक्चर इसके अंदर पावर क्लिप हो चुकी है। अब उसके बाद फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करेंगे ताकि पिक्चर को हम यहाँ इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर सके। तो आपने एडिट पावर क्लिप पे आना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको उठाकर थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ लेके आते हैं और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर पावर क्लिप हो चुकी है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है आपको कलर नज़र आ रहा है ब्लू कलर, इसी तरह की हमने एक शेप क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है ऐसे। कीबोर्ड से F2 प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं करीब जाकर इस पर काम वर्क कर सकूँ। अब उसके बाद इसमें कलर आपने फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें आएंगे, ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे, या पे सियान कलर पे क्लिक करके आपने रखना है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स आपके पास आ रहे हैं, इसमें हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। डार्क ब्लू कर लें या फिर यहाँ पे क्लिक करके ये वाला कलर इसमें फिल करते हैं। फिर इसके बाद इसका साइज हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+Q आपने प्रेस करना है। Ctrl+Q प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये शेप बोर्ड में आ जाएगा, या कीबोर्ड से F10 भी आप प्रेस कर सकते हो। F4 प्रेस कर रहा हूँ ताकि इस तरह की शेप हम क्रिएट कर सकें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरफ से झुका देना है, एक तरफ इस तरह से। फिर इसके बाद आप यहाँ पे करने वाले हैं, इसमें देखिए हम इसको ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं ताकि पिक्चर जो हमारे पास है वो भी नज़र आए और साथ में डाटा भी नज़र आना चाहिए। आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंसी टूल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार की तरफ से ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कमांड नज़र आएंगी। इसमें पहली कमांड पे हम क्लिक करेंगे यूनिफॉर्म फिल पे। इस शेप पे क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है, ऊपर यूनिफॉर्म फिल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको फिल करना चाह रहे हैं ओनली 25%। एंटर प्रेस करते हैं, सिर्फ इतना फिल करना चाह रहे हैं। इसको और डार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 20% भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी।
अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसमें क्लिक करके कंट्रोल के साथ आपने राइट क्लिक या इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे ऐसे। F3 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करें और जूम इन करने के बाद आपने इसको इस तरह से रिसाइज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाली पिक्चर पे क्लिक करना है, T से टॉप करेंगे, L से लेफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करें और या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, इसका साइज आप इस तरह से बढ़ा दें थोड़ा सा। डबल क्लिक करें, इस शेप पॉइंट पे क्लिक करें और कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है। और उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो रिमूव कर देंगे हम। तो इसके लिए आपने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है नो ट्रांसपेरेंसी, यानी इस माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इसमें वाइट कलर पे। कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं, देखें इस तरह से हमने ये क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद ये वाली शेप हम क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद सेंटर में क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ इसको आप दूसरी तरफ पलटा देंगे। और फिर उसके बाद ऊपर हम प्रॉपर्टी बार पे जाएंगे, मिरर हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और से यहाँ पे इस तरह से हम एक शेप दे देंगे और इसको हम इस तरफ यहाँ पे ला के एडजस्ट करेंगे ऐसे। अब उसके बाद इतने हिस्से को हम पावर क्लिप करना चाहते हैं तो आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपके पास सेम वही शेप तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपने F2 प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे जूम इन करेंगे और ये वाली शेप हम क्रिएट करने वाले हैं जो आपको ये नज़र आ रही है। के बाद फिर हमने यहाँ पे इसमें आना है और एक इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है ऐसे। और फिर इसमें हम यही ब्लू कलर इसमें फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर पे हम क्लिक करेंगे, इस कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें कलर वही कलर सेम कलर इसमें फिल कर देंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे इसको हम किस तरफ झुकाना चाहते हैं, इसे हम राइट की तरफ से मूव करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस करें, डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको एक तरफ रोटेट कर देना ऐसे। फिर उसके बाद इसको रिसाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करते हुए दोनों पॉइंट्स को कंट्रोल के साथ ऊपर की तरफ आपने मूव करना है। तो आपके पास इस तरह की ये शेप क्रिएट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा आगे भी हम मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आपने तमाम बल्कि इस बॉक्स को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे हम आएंगे तो ये इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने ये देखें कि इस जगह पे सेंटर में क्लिक करके राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी ऐसे क्रिएट कर लेनी है। और उसके बाद यही कलर हम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कलर आई डॉट पे क्लिक करेंगे, कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कलर को फिल कर लेना है आपने। और कलर को फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम आएंगे, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और कॉपी क्रिएट करें। फिर शिफ्ट के साथ आपने उसी बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद और L से लेफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसका रुख यहाँ पे चेंज कर लेना है इस तरह से आपने। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इस जगह पे B से बॉटम कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है। F2 प्रेस करेंगे, जूम इन करते हैं, इसको उठाकर थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। F3 प्रेस करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद F2 प्रेस करेंगे, जूम इन करेंगे, क्लिक करते हुए आपने थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ मूव कर देना है ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आपने इसको मूव कर लेना है दूसरी तरफ। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है और R से राइट प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करें। इसमें आपने ये वाला कलर इसमें फिल कर लेना है और शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर लें। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें दोनों को और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर दें ऐसे, ये ताकि टॉप पे हमें नज़र आए। तो इस तरह से आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है। अब उसके बाद बारी आती है डाटा राइट करने की। डाटा को राइट आपने कैसे करना है, तो F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे जूम इन करते हैं ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे नज़र आए। फिर आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2025 लिख दिया या 2023 लिख दिया, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है और कोई अच्छा सा इसमें फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। शिफ्ट के साथ मैंने इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा कर लिया और उसके बाद फॉन्ट कलर हम यहाँ पे कर रहे हैं वाइट। राइट एंड लेफ्ट क्लिक करें, वाइट कलर इसमें आ जाएगा। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट कर लें और उसको थोड़ा सा ऐसे रिसाइज कर लें। डबल क्लिक करें और उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ इसमें टाइप कर लें स्कूल। स्कूल टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करें, फिर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एडमिशन
और उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको रिसाइज कर लेना है ऐसे। ये अब उसके बाद नीचे हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं फन, जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई यही लाइन हम नीचे टाइप करने वाले हैं। इस जगह हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर लें। उसके बाद यहाँ पे फन, एक्साइटिंग, लर्निंग, इन्वायरमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करें और इसको आपने ऐसे रिसाइज कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया, यहाँ पे येलो कलर, इस तरह से। राइट एंड लेफ्ट क्लिक करते हैं, आप चाहें तो इसका वाइट कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कर दिया, इसमें येलो कलर इसमें अप्लाई कर लिया। और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें और एल से लेफ्ट कर लें ताकि लेफ्ट साइड अलाइनमेंट इसकी इक्वल रहे। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर हम टाइप करने वाले हैं इसमें लोगो। F2 प्रेस करते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हमने लोगो टाइप करना है। तो लोगो यहाँ पे ऐड करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करते हैं। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अकेडमी का एक लोगो पड़ा हुआ है, यही हम उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। PNG का लोगो डालते हैं, इंपोर्ट पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके लोगो मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाइन वगैरह भी आपने कोई ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रहा हूँ फाल्कन स्काई, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं स्कूल सिस्टम। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करते हैं, बोल्ड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको अपने सेंटर पे लेके आना है और यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ये कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली लाइन जिसमें टाइप करनी है, F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और उसके बाद फिर आपने इसी लाइन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करनी है। डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे नाउ ओपन, कैप्स लॉक ऑन कर ले अगर कैपिटल में लिखना चाहते हैं, नाउ ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद यहाँ पे आपने पिक टूल पे क्लिक करके इसको रिसाइज भी ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आपने ये फर्जी डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे फर्जी डाटा यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपके पास कोई डिटेल वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, मैंने कॉपी इसकी क्रिएट कर ली इस तरह से, 2-3 लाइंस मैंने टाइप कर ली यहाँ पे। और इसमें से कुछ लाइंस को हम डिलीट भी कर देते हैं और तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से C से सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं वाइट कलर। तो ये फर्जी डाटा मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसको ग्रुप करते हैं कंट्रोल G के जरिए, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, C प्रेस करें, सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद अगर नीचे आप यहाँ पे लाइन इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और इस जगह पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको येलो कलर। कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं, F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो आउटलाइन का हम साइज दे रहे हैं 1.5 दे रहे हैं और ओके क्लिक करते हैं। देखिए आउटलाइन यहाँ पे, इसमें आपके पास लाइन यहाँ पे आ चुकी है। कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, ये हमारे पास जो एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे जो स्कूल के अंदर एक्टिविटी करवा रहे हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं येलो कलर पे या इस टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी क्रिएट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये ब्लू कलर दे देते हैं। और उसके बाद F2 प्रेस करें, जूम इन करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है, कैप्स लॉक ऑफ करें, इंटरेस्ट एंड एंगेजिंग एक्टिविटी। यहाँ पे इसमें एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद हमने टाइप किया एक्टिविटी। और उसके बाद कोई भी अच्छा सा यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे दें। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल इसमें दे दिया। फॉन्ट स्टाइल की अगर हाइट यहाँ पे ज़्यादा है तो वो सबसे बेहतर रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला स्टाइल इसमें दे दिया या ये वाला हमने दे दिया, या हम ये वाला स्टाइल इसमें देते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम यहाँ पे इसमें बढ़ा देते हैं। और उसके बाद फिर अपने जूम लाइंस में अगर गैप देना चाहते हैं तो शेप पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके लाइंस के दरमियान थोड़ा सा गैप भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल इससे थोड़ा चेंज रखा है। अब यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आप इसके अंदर ब्लैक कलर इसमें फिल करें और डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें और फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा इम्प्रूव ग्रेड्स, इंटर प्रेस करें। फिर उसके बाद यहाँ टाइप कर लेते हैं एक्सीलेंट टीचर, एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं फन एक्टिविटीज़, फिर यहाँ टाइप करते हैं ग्रेट लर्निंग टूल,
लर्निंग टूल। फिर इसके यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद लास्ट लाइन जो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं वो कौन सी है, इसमें स्पोर्ट ग्रुप ट्यूशंस। डबल क्लिक करें, यहाँ पे इसमें एंटर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद आपने टाइप करना है यहाँ पे स्पोर्ट ग्रुप्स ट्यूशंस। और उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको बोल्ड करें। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करते हैं और आपने यहाँ पे इसको इस तरह से नीचे की तरफ आप मूव करेंगे ताकि इसमें लाइंस में गैप आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला सिंबल हम देने वाले हैं। इस सिंबल को हमने कैसे ऐड करना है, इसके लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड से कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे विंगडिंग्स। यहाँ पे हमने टाइप करना है इसमें विंगडिंग्स। आपने इसका क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसमें हम टाइप कर लेंगे विंगडिंग्स। एंटर प्रेस करें और उसके बाद स्क्रॉलिंग करते हुए हमने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एंड में आपको ये वाला सिंबल नजर आ रहा है, इसको उठाकर हमने पेज पर इस तरह से ड्रॉप कर देना है और इसमें कलर जो फिल कर लेंगे वो हम ये ब्लू कर लेते हैं। फिर इस पर F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और उसके बाद आपने इसको रिसाइज करना है। अब आपने इनको अलग अलग करना है लाइंस को। तो लाइंस को अलग अलग करने के लिए कीबोर्ड से आपने कंट्रोल K प्रेस करना है ताकि तमाम लाइंस अलग अलग हो जाए। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ लाइन पे क्लिक करें, कीबोर्ड से E प्रेस करें ताकि वो सेंटर में आ जाए। यहाँ पे क्लिक करें, प्लस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, E प्रेस कर लें। फिर यहाँ पे क्लिक करें, प्लस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, E प्रेस कर लें। फिर यहाँ पे क्लिक करें, प्लस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से E प्रेस कर लें। यहाँ पे क्लिक करें, प्लस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ आपने कीबोर्ड से E प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वाई चूज अस। तो आपने यहाँ पे देखिए हम इसमें फर्जी डाटा इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी कॉपी हम क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं वाई चूज अस। और इसमें अगर आप लाइन में गैप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गैप भी इस तरह से दे सकते हैं। अगर आप फाउंट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो फाउंट स्टाइल भी आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मैंने ये वाला दे दिया और हम शेप पे आते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब उसके फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे ये देखिए हमने आरजी डाटा यहाँ पे इसमें राइट किया हुआ है। तो इसी में से मैं कोई लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट के मैंने ये वाला लाइन सेलेक्ट कर ली, राइट क्लिक मैंने इसमें कॉपी क्रिएट कर लिया और उसके बाद कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कॉपी क्रिएट करते हैं, कंट्रोल R और कंट्रोल R कर लेते हैं। इस तरह से आपने ये डाटा राइट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो रिसाइज भी आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। अब उसके बाद अबाउट अस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आपने कॉपी क्रिएट करनी है, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें, कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अबाउट अस। और उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस में आप अपने इदारे के बारे में बताना है तो वो आप डिटेल के साथ यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे जो बाद में हमने डिज़ाइन किए, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं ताकि अबाउट अस यहाँ पे आसानी के साथ राइट कर सकें। अब इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आरजी लाइन यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। वर्ड को ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन हम टाइप करते हैं और इसके लिए हमने क्या करना है, कीबोर्ड से इज इक्वल टू राइट करते हैं, रैंड ब्रैकेट ओपन 1 पैराग्राफ एंड उसके बाद 2 लाइन्स यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद इसी डाटा को हम यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी करते हैं और इस जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल V और पेस्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए आपके पास लाइन्स यहाँ पे आ चुकी हैं। डबल क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करें, फिर यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन्स बन चुकी है। रिसाइज करते हैं, इसको F2 प्रेस करें, जूम इन करें और इसको नीचे की तरफ आप इस तरह से मूव करें ऐसे। फिर आपने बोल्ड करना है और उसके बाद इसको इटैलिक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट देना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक कॉपी क्रिएट करते हैं, इसको वाइट क्लिक कर लेते हैं, F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें साथ में नज़र आ सकेंगे क्या राइट करना है। डबल क्लिक करें, कंट्रोल A प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो इसका भी हम फाउंड यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ फाउंड मैंने ये वाला कर दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट क्लिक से कॉपी क्रिएट कर लें, डबल क्लिक करते हैं और F2 प्रेस करके जूम इन मैं करने जा रहा हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें, +9 300 1 2 3 4 5 6 7 एंड एंटर प्रेस करते हैं और +9 2
और उसके बाद यहाँ पे 3 2 1 एंड 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं। इस तरह से आरजी नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर इसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप इसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से आप सी प्रेस करें, शिफ्ट के साथ फिर आपने इसको कंट्रोल के साथ इसको आपने ऐसे एडजस्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम वेबसाइट अपनी देना चाह रहे हैं, तो वेबसाइट के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ राइट क्लिक से कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे येलो कलर्स में दे देते हैं। इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, यहाँ टाइप कर लेते हैं डब्ल्यू डॉट, जैसे हम टाइप कर लिया स्काई फाल्कन RYK.com कर लेते हैं। और उसके बाद इसका थोड़ा सा साइज़ हम यहाँ पे इसमें बढ़ा देते हैं। शिफ्ट के साइज़ को सिलेक्ट करें और सी से सेंटर कर लें। अब उसके बाद फिर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस देना चाहते हैं, तो F2 प्रेस करते हैं यहाँ पे। और एड्रेस देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे एड्रेस हमारे पास इसमें आ रहा है, हम टाइप कर लेते हैं इसमें जिन्हा पार्क स्ट्रीट नंबर 9 RYK कर लेते हैं। और एड्रेस टाइप करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट के साथ हमने एक कंट्रोल के साथ एक हमने दायरा क्रिएट करना है और इसमें वाइट कलर फिल कर लेना है। शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कॉपी क्रिएट करेंगे, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने ईमेल टाइप करना है। जैसे हम टाइप करते हैं skyfalcon RYK@gmail.com, तो ये मैंने आरजी ईमेल एड्रेस टाइप किया। शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, सी से सेंटर कर लें। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने आइकन देना है एड्रेस का और उसके बाद यहाँ पे आइकन देना है हमने ईमेल का। तो ये मैंने AnyRGB.com से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और उसके बाद डाउनलोड पे हम जाएंगे और यहाँ पे इस आइकन और कंट्रोल के साथ इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए आइकन हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ईमेल का आइकन हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से सी और ई कर लें और F2 प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, सी और ई कर लें। तो इस तरह से आप यहाँ पे ईमेल का भी आइकन और लोकेशन का भी आइकन ऐड कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आउटलाइन है ब्लैक कलर की, आपने इस आउटलाइन को आपने रिमूव करना है। तो देखिए ये आउटलाइन ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये कलर प्लेट्स के ऊपर जो सबसे ऊपर जो तिरछी लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर आप स्कूल के लिए फ्लायर डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।